गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की यात्रा है। और इसी कारण हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रत्येक विधि का गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और कर्म संबंधी महत्व बताया गया है। शास्त्रों में सामान्यतः वयस्क व्यक्ति के देहांत के बाद अग्नि संस्कार यानी दाह संस्कार करने का विधान है, क्योंकि माना जाता है कि अग्नि शरीर के पंच तत्वों को शीघ्रता से प्रकृति में विलीन कर देती है और आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए मुक्त करती है। लेकिन जब बात छोटे बच्चों या शिशुओं की आती है तो गरुड़ पुराण धर्म शास्त्रों और स्मृतियों में अलग नियम बताए गए हैं। कहा गया है कि एक निश्चित आयु तक के बालक को निर्मल आत्मा माना जाता है, क्योंकि उसने संसार के कर्म, पाप, छल, कपट, लोभ, क्रोध, हिंसा या अन्य सांसारिक बंधनों में प्रवेश ही नहीं किया होता। इसलिए उसके लिए अग्नि संस्कार आवश्यक नहीं समझा गया। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जो बालक अभी अज्ञान अवस्था में है, जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, जिसने कोई कर्मफल अर्जित नहीं किया, वह कर्म बंधन से लगभग मुक्त होता है और ऐसी आत्मा को अग्नि द्वारा शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी आधार पर शिशुओं को अक्सर दफनाया जाता है या जल समाधि दी जाती है, क्योंकि उन्हें देवतुल्य, पवित्र और निष्पाप माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि दाह संस्कार का उद्देश्य केवल शरीर को नष्ट करना नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर से जुड़े संस्कारों को अग्नि द्वारा शुद्ध करना भी है, ताकि आत्मा अगले लोक में बिना रुकावट जा सके। परंतु बच्चों के पास ऐसे संस्कार या पाप कर्म होते ही नहीं जिनके शोधन की जरूरत पड़े, इसलिए उनके लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं मानी गई। यह भी मान्यता है कि बालक सीधे देवलोक या पितृलोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह अभी संसार की माया में बंधा ही नहीं था। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि जिस आत्मा ने अधिक कर्म किए होते हैं, उनके लिए अग्नि संस्कार एक प्रकार का संस्कार है जो उसे कर्म बंधन से मुक्त करता है। लेकिन बालक का जीवन तो अभी प्रारंभिक अवस्था में ही समाप्त हो गया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। इसलिए कई स्थानों पर 5, 7, 10 वर्ष तक की आयु सीमा बताई गई, जिसके भीतर बालक को दाह संस्कार नहीं किया जाता। अलग अलग परंपराओं में यह सीमा अलग अलग हो सकती है, पर सिद्धांत एक ही है। निर्दोष आत्मा के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं। इसके पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी समझे जाते हैं। प्राचीन काल में छोटे बच्चों का शरीर बहुत कोमल होता था। उनका दाह संस्कार कठिन माना जाता था और समाज में यह भावना भी थी कि बच्चे को जलाना क्रूर प्रतीत होता है, इसलिए दफनाने की परंपरा बनी। साथ ही धरती को माता कहा गया है, इसलिए बच्चे को मिट्टी में सौंप देना एक प्रकार से उसे माँ की गोद में वापस सौंपना माना जाता है। यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से संतुलित निर्णय था। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि पापी आत्मा को कष्ट भोगने पड़ते हैं। यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा या बालक की आत्मा को विशेष कष्ट नहीं झेलना पड़ता। शिशु की आत्मा को
सीधे उच्च लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने किसी को दुख नहीं दिया। यही कारण है कि उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या बड़े कर्मकांड भी आवश्यक नहीं माने गए। कुछ स्थानों पर केवल सरल प्रार्थना या संकल्प किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो अग्नि संस्कार कर्मफल भोगने वाली आत्मा के लिए है, जबकि बालक अभी कर्म चक्र में प्रवेश ही नहीं करता। इसलिए उनकी आत्मा को मुक्त और दिव्य माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा बालक पुनर्जन्म भी शीघ्र ले सकता है, क्योंकि उसके कर्म अधूरे हैं या वह सीधे किसी शुभ लोक में जाता है। इस प्रकार उसके लिए दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि अग्नि एक तेज तत्व है जो कठोर शुद्धिकरण का प्रतीक है, जबकि बालक की आत्मा पहले से ही शुद्ध है। इसलिए उस पर कठोर प्रक्रिया लागू करना उचित नहीं समझा गया। इसलिए उन्हें शांति और स्नेह के साथ पृथ्वी में समर्पित किया जाता है। यह परंपरा मानवता और करुणा की भावना को भी दर्शाती है। कई ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में आज भी शिशु को सफेद वस्त्र में लपेटकर फूलों के साथ मंत्रोच्चार करके शांतिपूर्वक दफनाया जाता है, जिसे बाल समाधि कहा जाता है। इसमें शोक कम और प्रार्थना अधिक होती है, क्योंकि माना जाता है कि वह आत्मा दुखी नहीं बल्कि ईश्वर के समीप जा रही है। गरुड़ पुराण की यही शिक्षा है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, और बच्चे के लिए यह यात्रा सरल और दिव्य होती है। अंततः कहा जा सकता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चों का दाह संस्कार न करने का कारण उनकी निष्कलंकता, कर्महीनता, आत्मिक पवित्रता और देवतुल्य स्थिति है। वे न पाप के भागी होते हैं न ही कर्म बंधन के। इसलिए उन्हें अग्नि से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें सीधे प्रकृति की गोद में सौंप दिया जाता है, जहां से उनकी आत्मा स्वतंत्र रूप से अपने अगले मार्ग की ओर अग्रसर हो जाती है। यही सनातन धर्म की करुणा, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है, जो हर आयु और हर आत्मा के लिए अलग नियम बनाता है ताकि अंतिम यात्रा भी शांति, सम्मान और धर्म के अनुरूप पूर्ण हो सके। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।